वाह मेरा भाग वाह, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मुझे हर पल बाबा का साथ मिला है। तो मैं बाबा की और बाबा मेरा, मन में इसी धुन का है बसेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। के लिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो अभी एक माता जी आई थी, उनको मुरली सुना दी और अब हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, सूजी का ढोकला। यहाँ मनुष्य को नहीं समझते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं। या आत्मा परमात्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो सिर्फ बाबा है और वह है रूहानी बाबा। इस रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से बरसा मिलता है, जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो ये है एक कटोरी सूजी, और जितना ये सूजी होता है इतना ही मट्ठा डालेंगे, एक कटोरी मट्ठा या दही जो भी हो आपके पास। जितना आपके पास सूजी हो ना, जैसे एक कटोरी या एक गिलास, तो उतना ही आप दही या मट्ठा ले लें। और ये है चीनी, शुगर, और ये है नमक। और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और ये है इनो, इसमें इनो डालेंगे जिससे बबल्स आ जाएं और अच्छे से फूल जाए। और इनो को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। ये ले ली है मैंने प्लेट, और इसमें ऑयल लगा लिया था और इसमें पेस्ट को ले लिया। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में पानी भर दिया बॉयल होने के लिए। तो इसको भाप में बनाएंगे। और ये कटोरी ले ली, क्योंकि कढ़ाई अंदर चली जाती, तो ये कटोरी जाली थी नहीं, स्टैंड था नहीं, तो इसलिए मैंने कटोरी रख दी भर के। वैसे ढोकला कुकर भी था, लेकिन उसमें बनाया नहीं, उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते धुलाई करने के लिए, इसलिए इसको कढ़ाई में बनाया। इसको देखो मैंने कटोरी के ऊपर रख दिया और ऊपर से प्लेट को बंद कर दिया। जैसे गैस जल रही है, आराम से भट्टी में तपते रहो और बनते रहो। तो अभी करेंगे हम ढोकला चेक, बना है या नहीं बना। वैसे तो मैंने एक बार कर लिया, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये ढोकला बन चुका है और मैंने चाकू के निशान बनाए थे, देखा था ये पक गया है या नहीं, गर्म में बहुत भाप निकल रही। ये ऐसे ऐसे चेक कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे चाकू से। चाकू में चिपकना नहीं चाहिए, तो बन गया। देखो ये ऑयल गरम कर लिया तड़का लगाने के लिए। इसमें हरी मिर्ची छोटी छोटी कट कर ली, और ये है राई बारीक वाली, और इसमें ऊपर से तड़का लगा दिया। हो गया हमारा गर्मा गर्म ढोकला तैयार। और चाकू से निशान भी पहले ही बना लिए थे। तो अभी हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा बना है, फूला फूला, अच्छी स्पंज आई है, बहुत अच्छी स्पंज आई है, दब रहा है। ये देखो मज़ेदार। ये देखो, ये गरम है। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्म पद्म सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके दिल में हमें बिठाया। दीदी को आता है अच्छे से।
अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। कुछ दीदी गाएंगे, कुछ हम पूरा हो जाता है। और अभी अभी एक भाई जी का फ़ोन आया था, तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। बाबा का ज्ञान उनके अंदर बहुत अच्छे से है, रग रग में समाया रग रग है। में समाया हुआ है। तो अभी अभी वो बात कर रहे थे कि दीदी बाबा की याद भूलती नहीं, बाबा को याद करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक याद आता है। तो हम ये बताना चाह रहे कि याद करना माना किसी चीज़ पे प्रेशर देना, माइंड को एक्टिव रखना कि वो चीज़ हम याद करें तो उस पर अटेंशन रखना पड़ता है। और एक होता है याद करना और एक होता है याद सताना। तो जिसकी हमें याद सताती है तो वो ऑटोमेटिक हमें याद आती है, वो चीज़ याद करनी नहीं पड़ती। बाबा की याद हमें सताने वाली याद होनी चाहिए कि हर पल हर घड़ी मुझे बाबा की याद आए। जैसे किसी की जब शादी होने की होती है तो उसको कहना नहीं पड़ता कि अपने पति को याद करो, वो जान जाए कि हमारा रिश्ता कहाँ जुड़ है। गया मेरा रिश्ता, और उससे ऑटोमेटिक याद आने लगती है अपने घर की, अपने पति की। तो इसी प्रकार मेरा भी परमात्मा से नाता जुड़ा। नाता जुड़ना माना मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और उसकी याद आनी शुरू हो जाती है कि वो मेरा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो ये कहे हमें अपने माता पिता की याद नहीं आती है, सबको आती है। ऐसे ही वो भी मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। उसको याद करना ना पड़े, उसकी याद सताए। जो सताने वाली याद होती है ना, वो होता है सच्चा प्यार। वो होता है सच्चा प्यार। एक तड़प उठती है कि हम, मेरा बाबा और मैं बाबा का। जब आप किसी को याद करें, आपको प्रेशर बनाया जाए कि किसको याद करे, तो कहेंगे दिमाग पर प्रेशर बनेगा ना। लेकिन जहाँ याद सच्ची होती है वहाँ उसको याद प्रेशर आती नहीं है। बनाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक याद और आती वैसे है। देखा जाए तो सबका योग है, कहीं ना कहीं है। जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ है, माता पिता का बच्चों के साथ है, डॉक्टर का मरीज के साथ है, मरीज का डॉक्टर के साथ है। सबका योग अपना अपना है। लेकिन अब हमें ये आना चाहिए कि हम अपना योग कहाँ लगाएं। कईयों का योग तो कहीं ना दुनिया में लगा रहता है। अगर जिसका परमात्मा से सच्चा योग है वो है सहज योग। इसके लिए बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल याटे, हाथों से काम करते हुए दिल में एक दिलाराम बाबा की याद हो। इसको कहते हैं सच्चा प्यार, सच्ची लगन। अभी एक माता जी कह रही थी कि दीदी मुझे याद नहीं करना पड़ता, मुझे तो बाबा हर वक्त बाबा याद आता है। घुटना में दर्द है, ओ मेरे बाबा, सही हो गया, अरे मेरे बाबा ने सही कर दिया। वो बहुत अच्छा अपना अनुभव बता रही थी। लेकिन कई लोग ना, कई बार हम अपने अहंकार में भूल जाते हैं कि परमात्मा को कैसे याद करें, फिर दिमाग लगाते हैं। वह परमात्मा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, वो तो उसकी याद ऑटोमेटिक सताती है। सताने वाली याद होगी वो होता है निस्वार्थ प्यार। आप कहीं भी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे टैक्सी में हो, घर में हो, किचन में हो, कहीं भी हो, जो भी आप करेंगे ना वो ऑटोमेटिक याद आपको आएगी। और जब याद आती है तो फिर कहाँ वहाँ आनंद नहीं, सीधा परमानंद हो जाता है। परमानंद का अनुभव होता है। फिर हर आप चीज का विलोम बना है। शांति है तो अशांति है, सुख है तो दुख है, गर्म है तो ठंडा है, लेकिन आनंद का सीधा परमानंद है। आनंद का आज तक ब्लॉम नहीं बना है, तो इसलिए आनंद के बाद सीधा जब आप परमानंद। राजयोग मेडिटेशन सीख जाएंगे तो परमानंद का आप अनुभव करेंगे, परम आनंद का अनुभव जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, एक परमात्मा के। और फिर कई लोग कह देते हैं कि गुरु कर लो। अब गुरु किसको कहा जाए? गु माना होता है अंधकार, रु माना प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। अब गुरु कौन है?
किसी को माचिस दे दी जाए और जलाने का ज्ञान ना हो तो वो तो अंधेरे में ही बैठा रहेगा। और माचिस की तीली दे दी, उसने जलाई, प्रकाश हो गया। इसी प्रकार परमात्मा ही गुरु है। कहने का अर्थ ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान माना होता है समझ, विवेक। अगर मेरे अंदर समझ नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा किसको हम गुरु समझें। कई लोग तो कह देते हैं शरीरधारी गुरु को अपना गुरु बना लो, वो आपका कल्याण कर देगा, और वो कल शरीर का छोड़ के चला जाए तो मेरा कल्याण कौन करेगा? फिर हम रोएंगे, फिर हम रोएंगे, मेरा गुरु चला गया। तो ज्ञान ही गुरु है। कोई शरीरधारी गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता है। हाँ, वो रास्ता बता सकता है। रास्ता बता सकता है। इसके लिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद यो बताए। इसलिए कहा है कि आपने गुरु को बता दिया, इसलिए आपकी बलिहारी है। अब यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने हमें रास्ता दिखा दिया, बलिहारी ब्रह्मा बाबा की है जो हमें उस परमात्मा से मिला दिया, गुरु से मिला दिया। तो कहते हैं सच्चा गुरु ज्ञान है, माना समझ, विवेक। समझ होगी तो हर परिस्थिति को हम पार कर लेंगे। और वो समझ हमें दिलाने वाला कौन है? एक निराकार गुरु। उसको कहते हैं गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। तो एक परमात्मा ही हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है, तब हम उस मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर। हाँ, और कोई ये भी पूछ रहे थे कि आप बाबा बाबा क्यों बोलते हो। तो बाबा माना जो शिवलिंग होती है जिस पे आप लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको हम शॉर्ट में प्यार से अपनी भाषा में हम बाबा बोलते हैं। वैसे शिव बाबा, शिव माना निराकार, कल्याणकारी, शिव बाबा को हम शॉर्ट में और प्यार से भोले बाबा को हम बाबा बोलते हैं। और एक हंसी की बात बताएं, भाई, कोई भाई हो या बहन हो, जो भी हो, वो कह रहे थे पुरुषार्थ करो, इससे काम नहीं चलेगा वीडियो बनाने से। अब पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं वो जानते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए जो भी कार्य किया जाता है पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुष अर्थात आत्मा। अब आत्मा की उन्नति के लिए हम मुरली सुनते हैं, बाबा से मेडिटेशन करते हैं, सभी को नई नई प्रेरणाएं सुनाते हैं, गांव में भी जाते हैं। और पुरुषार्थ कैसे किया जाता है? पुरुषार्थ का मतलब ये तो नहीं कि हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाएं, ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता। या फिर हम अलती पलती मार के आसन लगाए बैठे रहें। पुरुषार्थ का अर्थ होता है आत्मा की उन्नति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। अब पुरुषार्थ में बाबा की मुरली को सुनना, अपने जीवन में वैल्यूज को धारण करना और सभी को सहयोगी बनना, मार्ग दिखाना, आध्यात्म की ओर प्रेरित करना, सब पुरुषार्थ ही है। अब भाई उनकी समझ में पुरुषार्थ क्या है जो मेरे को वो कह रहे थे कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला, पुरुषार्थ करो। आप लोग को अगर पता हो तो बताना पुरुषार्थ क्या होता है, हम कैसे अपनी उन्नति कर सकें। मुझे तो जो पता था वो बता दिए, लेकिन आपको अगर और अच्छे से पता हो तो आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई अपनी लाइफ में समझदार हो, बहुत अच्छा हो सकता आप हमसे भी ज़्यादा जानते हो, तो आप भी अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से मुझे देना, मुझे बताना कि पुरुषार्थ हम कैसे करें और आप खुश कैसे रह सकते हैं। तो जैसे एक शीशा होता है, शीशे में आप मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगा, और हम मुस्कुराएंगे तो हमारी ज़िंदगी मुस्कुराएगी। हम ही रूठ गए तो ज़िंदगी हमारी रूठ गई। तो मुस्कुराना आना चाहिए। कैसे हम मुस्कुराएं? जब हम मुस्कुराएंगे तो हमारी लाइफ मुस्कुराएगी, लाइफ मुस्कुराएगी तो हमारा भविष्य मुस्कुराएगा, और देखने वाले भी मुस्कुराएंगे कि इनको तो हरदम हंसी आती है, तो हम भी इसलिए हंसते रहते हैं कि हमें देख के शायद किसी का माइंड चेंज हो जाए और उसको भी हंसी आ जाए, भाग्य मुस्कुराएगा। तो हमारा तो भाग्य मुस्कुरा रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा को गुरु मान लिया है। माना नहीं है, वो है मेरा गुरु। मानना और
पहचानने में अंतर होता है। पहचान सहित किसी को याद करेंगे तो आपकी बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा, आप एक हीरा बन जाएंगी। अभी शाम हो चुकी है और पौधों में डालना है पानी, क्योंकि इनको भी प्यास लगती है बहुत तेज़ी से। और कुछ बाहर का लोकेशन ऐसे है। शाम को ही पानी डालना चाहिए पौधों को। शाम को इसलिए डालते क्योंकि ये ठंडे बने रहते हैं रात भर। सुबह डालें तो धूप निकलती है। और यहाँ किसी की बारात आ रही है, देखो मैरिज होम पास में है, ये देखो टेंट लगा है। और ये ऐसे इधर दिख रहा है, यहाँ से पानी लेती हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े करके? अभी बाल्टी भरी जा रही और फिर पौधों को पानी पिलाएंगे। पानी, अच्छा। गर्मी पड़ रही है, जल सेवा करोगी सबकी? गर्मी पड़ रही है, जब हम लोगों को इतनी प्यास लगती है तो पौधों को भी तो प्यास लगेगी। बिल्कुल, ये भी एक सेवा है। हाँ। और कई लोग कहते हैं ये सेवा नहीं है। ये सेवा है, ये तो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि पौधे बोल नहीं सकते। आप तो बोल भी सकते हैं हमें प्यास लगी, लेकिन पौधों को जब देंगे तो उनसे निस्वार्थ भावना निकलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठंडी हवाएं मिलती हैं, और ये इनके भी वाइब्रेशन हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव डालते हैं। हाँ, चलो कर लो जल सेवा। तो अभी हो रही है जल सेवा यहाँ। ये हमने कूलर लगा दिया, गर्मी लगने लगती है रात में। अब आ गया इनका भरने का नंबर, ये भी भरे जाएंगे। बहुत सेवाएं रहती हैं करना पड़ता है और करना भी चाहिए अपने आप से। अपने आप से। ये हमारा स्वयं का काम है। ठंडी हवा हम लेंगे, ठंडक कौन करेगा? हम करेंगे ना। बिल्कुल भरना है। तो आज का ब्लॉग हमारा कुछ ऐसा था और नाइट हो चुकी है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा रहा, तो थैंक यू बाबा। और बाहा बाबा बाहा बा ड्रामा बा, बहुत अच्छा रहा आज का दिन मेरा। और आप सभी भाई बहनों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सभी भाई बहनों को ओम शांति और गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय। बाहा बाबा बाह, बाहा मेरा भाग बा। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मुझे हर पल बाबा का साथ मिला है। तो मैं बाबा की और बाबा मेरा, मन में इसी धुन का है बसेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो आज की वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सभी भाई बहनों को ओम शांति, गुड नाइट। नाइट हो चुकी है इसलिए गुड नाइट। बाहा बाबा बाहा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। तो बाबा का हर पल लाख लाख शुक्रिया करो। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा और कल आने वाला दिन भी मेरा बहुत अच्छा हो। तो इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी भाई बहनों को ओम शांति, टाटा बाय बाय।